अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका ईरान इसराइल जंग की। तो आपको बताएं, सदर ट्रंप के नए ईरानी सरबराह की सीज़फायर की दरख्वास्त आबनाए हुर्मुज़ के खुलने से मशरूत है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, सीज़फायर पर गौर मखसूस शराइत के तहत ही किया जाएगा। ईरान के नए सदर बहुत कम बुनियाद परस्त और कहीं ज़्यादा ज़हीन हैं। उन्होंने जंगबंदी की दरख्वास्त की है, ताहम अमेरिका इस वक्त तक भी सीज़फायर पर गौर नहीं करेगा जब तक आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुलकर महफूज और आज़ादान न हो जाए। ट्रंप ने वाज़ा किया है कि जब तक ये अहम आलमी गुज़रगाह बहाल नहीं होती, अमेरिका अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। नेटो से अमेरिका की अलहदगी पर गौर कर रहा हूं। जानता था नेटो की हकीकत कागजी शेर से ज्यादा नहीं। नेटो इत्तेहाद पर कभी भी मुकम्मल इत्तेमाद नहीं था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ को इंटरव्यू। कहा, जंग में नेटो की आदम शिरकत ने अमेरिका के शकूक को मजीद मजबूत किया। अमेरिका हमेशा इत्तेहादियों के साथ खड़ा रहा, हमें जरूरत पड़ी तो साथ नहीं दिया। बरतानवी जंगी जहाज पुराने और किसी काम के नहीं। बरतानिया के पास कोई नेवी नहीं है। इससे पहले अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान मुज़ाकरात करे या फिर ना करे, बगैर किसी मुआहदे के भी जंग से निकल सकते हैं। ट्रंप का ईरान जंग 2 से 3 हफ्ते में खत्म करने का ऐलान। कहा, बरतानिया और फ्रांस ने साथ छोड़ दिया, अब अपना तेल खुद हासिल करें। अमेरिका अब किसी की मदद नहीं करेगा। अमेरिकी सदर कल कौम से खिताब करेंगे। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने नहीं देंगे। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म का ट्रंप को दो टोक जवाब। केयर स्टारमर का कहना था कि एक मरतबा फिर ईरान जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान करते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान जंग हमारी नहीं, किसी तौर पर भी शामिल नहीं होंगे। ईरान जंग से पूरी दुनिया की मेशत तबाह हो गई। जंग खात्मे की कोशिशें जारी रखेंगे। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। मेरी जिम्मेदारी बरतानिया को महफूज और मजबूत बनाना है। ईरान जंग हमारी शराइत पर खत्म होगी। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी दी जाए कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर ने यूरोपीय हुकाम से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान जंग खत्म करने का पुख्ता इरादा रखता है, लेकिन इसके लिए मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दरकार है। किसी भी फैसले में ईरानी आवाम की इज्जत, सिक्योरिटी और मुफादात को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। जंग के दौरान ईरानी आवाम इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ है। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरानी क़यादत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो वो अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी के बराह रास्त पैगामात मसूल हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंकशाफ। कतरी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि अमरीकी नुमाइंदा खसूसी विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मिले हैं। ये पैगामात बाकायदा मुज़ाकरात नहीं, क्योंकि इनमें धमकियाँ भी होती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के जरिए सिक्योरिटी मामलात पर अमरीका से कुछ बातचीत जारी है। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया। हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस खित्ते में जंग के खात्मे को कबूल करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास आरागची का कहना था, ईरान सिर्फ जंग बंदी नहीं चाहता, बल्कि इस जंग का मुकम्मल और जामा खात्मा चाहता है। हमने अमरीका की 15 नकाती तजावीज़ का कोई रद्द अमल नहीं दिया और ना ही हमने कोई तजावीज़ या शराइत दी हैं। चीन और पाकिस्तान ने अमन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक कर लिया। पाक चीन वज़राए ख़ारजा की मुलाकात की 5 नकाती मनसूबा पेश किया गया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मनसूबे में जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात का आगाज़ शामिल, गैर फौजी अहदाफ और बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ भी मनसूबे में शामिल है। ईरान जंग आलमी अमन, तवानाई और मैशत पर मनफी असर डाल रही है। ये जंग खित्ते और आलमी बरादरी के मुफाद में नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंग जल्द खत्म करने के ऐलान के बाद तेल कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल 5% कमी के बाद $98.84 फी बैरल पर आ गया, जबकि अमरीकी WTI 4.5% कमी से $96.91 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया है। गुज़श्ता रोज ब्रेंट $105 जबकि WTI $103 पर था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मालियाती और मौशी असरात से बचाव से मुतल्लिक इजलास। खित्ते की कुशीदा सूरत हाल के पेश नज़र जामे लाहे अमल मुरतब करने पर गौर।
وزیر اعظم کا کہنا تھا کئی ممالک میں حالیہ صورتحال کے تناظر میں اشیاء ضروریہ کی طلب اور رسد کا توازن برقرار رکھنے میں مشکل درپیش ہے۔ پاکستان مشکل صورتحال کو بڑی کامیابی اور مؤثر طریقے سے حل کر رہا ہے۔ تمام اداروں کی اشیاء ضروریہ کی طلب و رسد میں کسی بھی ہنگامی صورتحال کی روک تھام کے لیے مؤثر اور بروقت اقدامات کیے ہیں جو لائق تحسین ہیں۔ حکومت ملکی معیشت کے استحکام و ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے تمام ضروری اقدامات پر عزم انداز میں جاری رکھے گی۔ برطانیہ کے ڈائریکٹر جنرل سیاسی امور ایڈی لیولن کا اسلام آباد کا دورہ، ہم ملاقاتیں کی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی ہائی کمیشن کے ترجمان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ خطے میں امن و امان اور استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ میں برطانیہ پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ، پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں اب جمعے کے روز بھی چھٹی ہوگی۔ تعلیمی ادارے اب ہفتے میں 4 دن پیر سے جمعرات کھلا کریں گے۔ تعلیمی اداروں کے لیے نئے اوقات کار کا بھی اعلان۔ سنگل شفٹ اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک کھلیں گے۔ ڈبل شفٹ اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک اور دوپہر 1 بجے سے شام 5:30 بجے تک کھلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ختم۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم سے ہونے والی اہم ملاقاتوں پر بریفنگ دی۔ ملکی سیاسی صورتحال، مشرق وسطی میں جاری جنگ پر تبادلہ خیال اور ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی گلگت بلتستان اور کشمیر کے انتخابات میں ممکنہ اتحاد پر مشاورت، 28ویں آئینی ترمیم پر غور کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فرحاد کھوکھر سے۔ جی فرحاد، بتائیے گا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اہم خبر بارے۔ مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ختم ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم سے ہونے والی اہم ملاقاتوں پر بریفنگ دی ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال اور مشرق وسطی میں جاری جنگ پر تبادلہ خیال، ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی گلگت بلتستان اور کشمیر کے انتخابات میں ممکنہ اتحاد پر مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر وی آن گروپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حکومت ملک میں ڈیجیٹل آپریٹر انڈسٹری میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں حالیہ 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی اس شعبے میں جدت کے لیے ہماری مثبت اور مؤثر سمت کا ثبوت ہے۔ پاکستان معیشت کے شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن کو اپناتے ہوئے شفافیت کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ CEO گروپ کانترزی اولے نے حکومت اقدامات کی تعریف بھی کی ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر کمپنی وی آن گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کانترزی اولو کی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر وفد کو خوش آمدید کہا اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا بین الاقوامی سرمایہ کاروں بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ پاکستان معیشت کے شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن کو اپناتے ہوئے شفافیت کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ ملک میں ٹیلی کام آپریٹرز کو 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے بعد عوام کو معیاری انٹرنیٹ سروسز مہیا کرنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون اور ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا پاکستان کی نوجوان آبادی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر تعمیری شرکت سے ملک کی معیشت اور دیگر معیاری سروسز کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی نوجوان آبادی کا ٹیلی کام اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں رجحان بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کانترزی اولو نے کیش لیس اکانومی اور معیشت کی وی آن عالمی ڈیجیٹل آپریٹر مکمل ڈیجیٹلائزیشن کے لیے وزیر اعظم کی نگرانی میں حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی خصوصی طور پر تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ماحول دوست اقدامات کے نتیجے میں 2025 اسموگ میں کمی اور فضائی معیار میں نمایاں بہتری کا سال ثابت ہوا۔ مریم نواز کی گہری دلچسپی کے باعث کرونا کے بعد پہلی بار لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمایاں بہتری ریکارڈ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب ماحولیاتی تحفظ کا مثالی صوبہ بن رہا ہے۔ 2026 میں پنجاب ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں اپنی کارکردگی کا ریکارڈ خود توڑے گا۔
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान कायरा, जहां RO2 और सूबाई वज़ीर मेहनत मंशा भट्ट की मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासत सूरत हाल पर गौर किया गया है। गवर्नर पंजाब का कहना था, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्की मफाद को तरजीह दी। हमारी पार्टी मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेगी। हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मुल्क के वसी तर मफाद के लिए है। मुल्क इस वक्त किसी भी किस्म की एहतजाजी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि इस वक्त मुल्क की तामीर और तरक्की के मिलकर खड़े हों। और गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि पार्टी की तंजीम नौ का सिलसिला जारी है। मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है वो जोश और बलबले से पार्टी में नई रूह फूंकेंगे। नौजवान नस्ल बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने में अपना किरदार अदा करे। ओगरा का LPG की 304 रुपये फी किलो के सरकारी नर्ख पर फरोख्त हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। ज़ायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। ओगरा ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज और मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत जारी कर दी। ओवर चार्जिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी है। मजीद जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ मुनीर, बताइएगा। देखिए जी, ओगरा ने सरकारी नर्ख पे जो है LPG की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए जो है वो उनका बड़ा फैसला सामने आया है। LPG को 3 से 4 रुपये फी किलो पर सरकारी नर्ख पर जो है फरोख्त किया जाए। तमाम चीफ सेक्रेटरीज और मार्केटिंग कंपनियों के इस हवाले से फौरी अमल दरामद की हिदायत की गई है। जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। ओवर चार्जिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के हवाले से कहा गया है। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तली और मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत की गई है। हिदायत की गई है, आपका शुक्रिया। महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली सार्फिन को अप्रैल के बिलों में अरबों रुपए का इजाफा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। फरवरी में कम चार्ज की गई ईंधन लागत अब आवाम से वसूल की जाएगी। रिपोर्ट देखिए इस्लामाबाद से। ज़राए के मुताबिक बिजली सारिफीन को अप्रैल के बिलों में 14.37 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना होगा। ये इजाफा इस वक्त सामने आया जब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने एतराफ किया कि फरवरी में सारिफीन से ईंधन की असल कीमत के मुकाबले में तकरीबन 25% कम वसूली की गई। इदारे ने नेपरा को बताया फरवरी के बिल 6 रुपए 73 पैसे फी यूनिट की बुनियाद पर बनाए गए, जबकि असल लागत 8 रुपए 37 पैसे फी यूनिट रही। यूं फी यूनिट 1.64 रुपए का फर्क पैदा हुआ, जिससे अब सारिफीन से वसूल किया जाएगा। फरवरी में फरोख्त होने वाली 7.43 अरब यूनिट बिजली पर यह फर्क 12.18 अरब रुपए बनता है, जबकि जर्नल सेल्स टैक्स शामिल होने के बाद मजमूई बोझ 14.37 अरब रुपए तक पहुंच गया है। हुकाम के मुताबिक ये एडजस्टमेंट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की जा रही है, जिसका बराह रास्त असर अवाम की जेब पर पड़ेगा। प्रोडक्शन टीम, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। जिला किला अब्दुल्ला के तहसील गुलिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, जहां नदी नालों में शदीद तोगयानी के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। गुलिस्तान में तेज और मूसलाधार बारिशों के नतीजे में नदी नालों बेभर गए और पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। सैलाबी रैली में एक मुसाफिर वैगन बह गई है, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद सवार थे। जिला इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए मकामी अफराद के ताउन से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जहाँ ट्रैक्टर और भारी मशीनरी की मदद से तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को सख्ती से हिदायत की गई है कि सैलाबी रेलों, नदी नालों और नशीबी इलाकों से दूर रहें, ताकि किसी भी खुशगवार वाक़े से बचा जा सके। भारतीय पंजाब के शहर चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर में धमाका, इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम ने धमाके के बाद जाए वकुआ को सील कर दिया, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी तक किसी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।